अब दोस्तों कुछ पॉजिटिविटी आ रही है क्योंकि अब पॉजिटिविटी आ रही है कुछ पॉजिटिविटी इसलिए आ रही है क्योंकि अब ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये जो कलेश हुआ है वहां पे आप लगातार हारे हो और फजीयत हुई है। आप आयरलैंड से हार गए, आप इंग्लैंड से 4-0 हो गए, फिर आप इंग्लैंड से एक जीत के भी ओडीआई भी हार गए 2-1 है, 388 बढ़वा दिए। तो आप जो तीनों सीरीज ये हार चुके हो, उससे पहले आप घर पे भी 2 बार टेस्ट में व्हाइट वॉश हो चुके, ओडीआई आप नहीं जीत रहे, टेस्ट आप नहीं जीत रहे और अब आप T20 भी हार रहे हैं। तो अब जो गर्दन पे तलवार है ना, पहले तो आपने रोहित शर्मा की गर्दन पे रखी, उसने आपकी गर्दनें तोड़ दी, शॉटें मार मार के 138 मार दिया और उसने बोल दिया कि यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, कि देयर इज नो फन विदाउट नॉइज। ये जो बाहर की नॉइज चल रही है, तो जब से मैंने डेब्यू करा तब से बाहर लोग बकवास करते हैं, बाहर लोग क्या भौंक रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट दिस नॉइज। मैं तो अपना अंदर क्या काम करना है, मैंने तो अंदर क्या अपना जिस तरीके से बैटिंग करनी है उस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। तो रोहित शर्मा ने तो सबको चुप करा दिया और उसने तो सेलिब्रेशन भी नहीं करी यार, 100 मार के उसने तो हेलमेट तक नहीं उतारा, वो तो इनको जूतों की नोक पे रखता है। लेकिन अब क्या हो गया, रोहित का तो आ गया भैया कि चलो जी आप तो महान प्लेयर और खेल ही रहे हैं 27 वर्ल्ड कप, तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब तलवार आ गई है अगरकर के, क्योंकि गंभीर के चक्कर में ना अगरकर बच रहा है। काफी टाइम से अगरकर की तो बात ही नहीं हो रही। अगरकर जो मन में जाए, कभी श्रेयस पहले नहीं था, आप बता दो 15 में कैसे डालूं, अब श्रेयस आ गया, अब पाटीदार नहीं है, अब बता दो उसको कैसे डालूं, किसी के बारे में कोई भी रीजनिंग। अगरकर क्या बोल रहा है कि विराट और रोहित के सवाल पे कि दे रिमेन नॉन कमिटल, दे रिमेन नॉन कमिटल। ये अगरकर की हैसियत, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगरकर की औकात है। चलो एक को मैं गंभीर को फिर भी मान लो यार, 2007 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में बड़े स्कोर, हाईएस्ट स्कोरर, बिग मैच प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, है ना। हालांकि इतने अकम्प्लिश्ड करियर नहीं है जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली के, तो पैरों की जूती बराबर नहीं है एज अ बैटर, लेकिन फिर भी चलो गंभीर का फिर भी थोड़ा सा एज अ सीनियर प्लेयर रिस्पेक्ट है, 2 वर्ल्ड कप जीता। अगरकर कौन है यार, अगरकर कहां से आ गया भाई। अगरकर अगर चीफ सिलेक्टर ना बना होता, उससे पहले कहीं पे दिख जाता किसी पार्टी पुटी, उसको मुंह ना लगाता भाई। उसको कौन पूछ रहा, उसको कौन पूछ रहा था अगरकर को? उसको तो मेरे ख्याल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन वाले ना पूछते हो। वो आज की डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना चौड़ा होकर बोल रहा है कि जी दे रिमेन नॉन कमिटल और देखो जी रन आ जाए, ये वो है, और वो करता धरता बन के बैठ। तो मेरे को लगता है कि अगरकर को शायद एक्सटेंशन मिला था, उसके बाद शायद मुश्किल लग रहा है मिलना, बिकॉज पहले तो इनकी ये पावर तोड़े आप। ये जो गंभीर और अगरकर चल रहा है ना, पहले तो इसको साइड करें कि गंभीर अलग अगरकर अलग। पहले अगरकर को निकालें, शायद उसका 1 महीना बचा है, उसको तो निकालो। और ये हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज गंभीर। अगर आप श्रीलंका में आपके रिजल्ट नहीं आते, अभी तो जिम्बाब्वे जा रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण के साथ, वहां जय श्री राम। अब तो ये भी डर लगता है जिम्बाब्वे वगैरह से भी, आयरलैंड है ना, युगांडा, इन सब से भी डर लगने लगा, इथोपिया वगैरह से, कि पता नहीं कभी भी हार सकते हैं। लेकिन चलो जिम्बाब्वे आप जीत जाएंगे। उसके बाद जो श्रीलंका में टेस्ट है ना, बिकॉज वहां पे तो आपका डिसाइड हो, वैसे तो डिसाइड हो चुका है कि आप WTC फाइनल नहीं जा रहे हैं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन चलो मैथमेटिकली अभी भी पॉसिबिलिटीज है, अगर आप श्रीलंका को दोनों हरा दो। अगर श्रीलंका ने आपको वहां हरा दिया तो वानर सेना आ रही है, और आपकी अगर फजीयत वहां पे भी हो गई, आपकी इज्जत के चीथड़े उड़ गए, है ना, उसके बाद जो ये आज रोहित शर्मा के लिए हो रहा था ना कि रोहित शर्मा छोड़ देंगे और रोहित शर्मा कभी भी छोड़ सकते हैं, रिजाइन कर देंगे खुद ही, उनकी इज्जत अपने हाथ में होती है, सिलेक्टर्स ने कम्युनिकेट कर दिया है, गंभीर भी उनके साथ सेम पेज पे है कि रोहित को निकाल दें। यही ट्रीटमेंट गंभीर के साथ होने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा की इस एक पारी ने पूरी बाजी पलट के रख दी है। नाउ आई थिंक BCCI इज ऑल्सो लुकिंग एट अगरकर एंड गंभीर इन अ डिफरेंट लाइट, कि यार वो तो लगातार रन मार रहा है, वो तो वर्ल्ड कप जिता रहा है, वो इतना महान कप्तान, वो इतना महान प्लेयर भी, क्रिकेटर भी, बैटर भी। वो तो लॉर्ड्स में आज तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट में किसी ने ओडीआई में 100 नहीं मारा। वो सीधा जब तुम निकालने वाले थे 138 मार के आ गया, वो कि भाड़ में जाओ, कर लो बाहर, जिसकी औकात है। तो आप रोहित शर्मा को तो देख रहे BCCI वाले कि भाई वो तो कहीं जा नहीं सकता। ये दोनों कौन है? और चलो गंभीर को बाहर सुलझाएंगे, ये अगरकर कहां से आ गया, ये कौन है, पहले ये बता दो जरा। ये कौन सी सिलेक्शन कर रहा है ये बैठ के, इसको किसने सिलेक्टर बनाया, या किस हिसाब की सिलेक्शन है? पहले शायद उस पर गाज गिरे, लेकिन अल्टीमेटली गंभीर भी बचेंगे नहीं। जिस तरीके से समय का पहिया घूम के आएगा ना, कि पहले रोहित बाहर, फिर सूर्या बाहर, ऋषभ बाहर, शुभमन गिल वर्ल्ड कप से T20 के पहले बाहर, फिर अक्षर पटेल वाइस कैप्टनसी से बाहर, तो अब वो गाज गंभीर पर भी गिर सकती है स्ट्रेट आफ्टर श्रीलंका सीरीज। और श्रीलंका में मेरे को तो भाई को ज्यादा उम्मीदें नहीं स्पिन ट्रैक्स हैं,
तो स्पिन आपसे कम खेली जाती है, आप कल भी हार गए। लेकिन पता बात क्या है, यहाँ पे ना अगर गंभीर जाते हैं तो इसका पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए रोहित शर्मा को, नो डाउट, क्योंकि रोहित शर्मा ने तो कल इनिंग खेली ना, वहीं से मुहिम शुरू होगी जी। क्योंकि कल अगर वो इनिंग नहीं आती, अगर रोहित शर्मा 140 नहीं मारते कल, इट वाज अ डैडी 100। और बाय द वे टू बी मतलब बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, मेरे को कल लग रहा था वो 200 मार सकते हैं जैसे वो बैटिंग कर रहे मार तो देता ही, कल वो थोड़ी दिक्कत आ गई, गलत शॉट मार गए, वरना वो क्रैम्प्स हो गए थे, जैसे फ्लो में थे जो कर रहे थे 200 मार सकते थे। अच्छा पता है क्यों गंभीर की पावर मुझे लग रहा है कम हो रही है, और मैंने दोपहर में भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा था अपने, कल पहली बात धोनी के विजुअल है और धोनी तीसरा मैच, हम ये बात कर रहे हैं तीसरा मैच लगातार इंक्लूड, मैं T20 इंक्लूड नहीं कर रहा, सिर्फ वनडे कर रहा हूं, इसमें लगातार दिख रहे हैं वो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक ही टाइम पे एकदम से विराट कोहली गंभीर का साथ दिखना, वो आपस में बात भी कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा लग रहा है शॉर्ट हो गया है, हंसी मजाक हो रहे हैं, ठिठोलियां लग रही हैं, लॉर्ड्स की बालकनी में खड़े हुए हैं, तो पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना बीच में एक ब्रिज बने हैं MS धोनी, व्हाट आई थिंक। अच्छा, क्योंकि एक ही इंसान है जो ये मैटर सॉल्व करा सकता है पूरे तरीके से, दैट इज या तो MS धोनी या जयशाह जी। मैं दो ही जनों को सोचता हूं कि जिनके पास इतनी पावर होल्ड है कि वो इस बुनियाद पे भी ला सकते चीजों को कि विराट और गंभीर के बीच में शायद एक कोशिश कर सके, एक ट्राई कर सके कि हाँ भाई एफर्ट डाल सके कि बेटर हो जाए चीजें। बट विद ऑल ऑनेस्टी जो आपने बोला श्रीलंका सीरीज जो है, मेरे ख्याल से इट्स अ लास्ट चांस, पूरी दुनिया बोल रही है अब तो आपके लिए। रवि शास्त्री ने पता क्या बोला है अबाउट रोहित शर्मा का लेके? रवि शास्त्री ने बोला कि पहली बात रोहित शर्मा को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एंड उन्होंने सबको शट अप करवा दिया, he shut up everyone, yeah. उन्होंने सीधा बोल दिया। तो एक तरह से तो फिर ये गंभीर के लिए मैसेज रवि शास्त्री का बंद करा दिया सिद्धार्थ, क्योंकि आप गंभीर की काफी चमचागिरी भी करी आपने शो के ऊपर, तो मैं आपसे पूछा था कि क्या लगता है कि पतन उनका निश्चित है? सर ये जो एक थ्रेशोल्ड होता है ना हर एक ह्यूमन का, ये ना अब थ्रेशोल्ड होता है ह्यूमन का, आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया था मुझे लग रहा है पिछले वीक आपका जो रिपोर्ट आई थी वहां पे, इनका तो होल्ड सर। और क्या करें उसका, प्रॉब्लम हो गई थी आपको? नहीं वो टाइम्ड आउट, इसलिए टाइम आउट करना पड़ता है, बहुत टाइम की पारी होती है बजाय, इसलिए नहीं शुरू होने से पहले टाइम होता, पारी शुरू होने से पहले होता टाइम आउट। यार आपको रूल ही नहीं पता, कमाल है। हाँ बताइए। बट सर अगर बात करें जैसे जो एक थ्रेशोल्ड होता है ना, ये जो बिल्डअप हो रहा है कब से, जैसे कल की इनिंग्स तो आई गई, लेकिन उससे पहले भी जब हम बात कर रहे थे, पहले टेस्ट सीरीज हार जाना, फिर ओडीआई सीरीज हार जाना, इससे पहले भी जब आपसे सवाल किया गया था तब यही था कि अभी बहुत जल्दी है कहना, लेकिन अब तो आप T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी जब आपने ये देखा कि किसी परफेक्ट प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही किसी की, इतने अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद भी आप किसी को जगह नहीं दे पा रहे हैं, मैचेस हार रहे हैं, तो आप कम से कम 10 चेंजेस करें 10 मैचों में, और ये सब क्यूमुलेटिव क्यों हो रहा है ऐसे? सबसे बड़ा रीजन यही है ना कि आपका जो कोच है, और कोच से ऊपर भी अगर अगरकर जी है, इनसे अगर बात हो रही है तो फिर किस बेसिस पे हो रही है, कि किस बिना अगरकर क्या करने गया था थर्ड वनडे में? हाँ यही तो, उससे क्या हासिल किया जाके? कोई पूछ मैच में थर्ड वनडे में वो क्या करने गए? मैच में नहीं दिखे वो, नहीं थर्ड वनडे में वो शायद यही कन्वे करने गए थे, शायद माफी मांगने तो नहीं गया था, कन्वे करने गए थे कि रोहित शर्मा क्या अपना लास्ट ओडीआई खेल रहे हैं। हाँ मतलब अगर रोहित के उस दिन रन ना आते तो अगरकर तैयार था। यहाँ पे बात पता है क्या थी सर, अब सही गलत की, अगर ये सीरीज इंडिया हार जाती ना, लेकिन सही यहाँ पे तब भी गंभीर और अगरकर ही होते कि हमें पता था कि रोहित शर्मा नॉन कमिटल है और उनको अब चले जाना चाहिए, ये चीज छुप जाती और रोहित शर्मा का रिटायरमेंट में बात होती फिर नहीं, क्योंकि पहले से माहौल आप देखो, एक जो मेन बात है प्रियांशु एंड कुशु ऑल्सो, कि ये खबर चलती सीरीज में कैसे आ गई, किसने लीक करी, किसको फायदा था इस खबर से, और जिस जर्नलिस्ट ने करी वो तो रोहित के बहुत करीबी है, वो हमेशा रोहित शर्मा की खबरें लीक करता है। तो कंस्पिरेसी थ्योरी क्या रोहित ने खुद ही करवा दी? सुन लीजिए ना कि रोहित ने खुद ही करवा दी कि भाई, क्योंकि माहौल फिर पब्लिक परसेप्शन में, पब्लिक के सामने जाए कि जी मेरे साथ ये होने वाला है ना, तो करवा दी। लेकिन फिर एक दूसरी पार्टी भी करवा सकती है कि अभी से पब्लिक का जो माइंडसेट सेट करो कि हम रोहित शर्मा को नहीं देख रहे, अगर एक और फेलियर आया तो भाई कम से कम पब्लिक को झटका ना लगे, पहले से पता हो कि हाँ भाई सिलेक्टर्स ये सोच रहे थे कि रोहित को निकाल दो, इसीलिए अगरकर भी शायद उड़ के वहां पहुंच गए, हालांकि उनका कोई काम ना था वहां पे। तो ये तो अब किसकी मंशा थी, क्या खबर, ये लीक किसने करवानी थी? लेकिन क्या चलती सीरीज के अंदर सेकंड मैच के बाद इतने बड़े प्लेयर के लिए जो 1 साल से खुद मेहनत कर रहा है 27 वर्ल्ड कप की, आपको पता है वो ऑन रिकॉर्ड बोल चुका है कि मैं तो खेलना चाहता हूं और ओडीआई वर्ल्ड कप ही मेरा सबसे बड़ा वर्ल्ड कप, मैं उसको असली वर्ल्ड कप मानता हूं, उसके साथ ऐसा कर देना किसने करवाया? क्या आपको पता है अजीत अगरकर का जो आप बोल रहे थे ना, अजीत अगरकर की एक बहुत पुरानी कहानी में परसों तरसों देख रहा था
कि मुंबई की क्रिकेट एसोसिएशन में जब ये हेड थे ना, हाँ। तो इनको रिपोर्टेडली वहां निकाल भी दिया बाहर था, किया गया हाँ, था, हाँ। क्योंकि ये वहां पे भी अपने बंदे घुसाते थे। जी, जी। इतना हमने सुना है। मुंबई से निकल के बीसीए मुंबई क्रिकेट, अरे बता, अरे वो तो बाद में यार चीजें हो आप गई, apply बेटर कर का सकते केस हो बन ना, गया। खेला तो है ही ना लेकिन बहुत। मुंबई के जो बोर्ड है वहां से ये हटे थे, क्योंकि वहां पे भी बायसनेस हो रही थी और कुछ प्लेयर्स ने रिपोर्टेडली कंप्लेंट करी थी अबाउट दिस। उन्होंने कंप्लेंट करी थी। यहाँ पे भी एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो चीजें चल रही हैं। अब जहां तक बात है रोहित शर्मा की, जो आपने बोला कि या तो ये चीज है कि किसने भैया लीक करवाई एक खबर? परसेप्शन बना, या तो परसेप्शन बनाया गया। अब इस बात में देखो, टू बी ऑनेस्ट, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो पॉसिबिलिटी सकता इसकी है। भी है, क्या पता रोहित पहले ही सेफ थोड़ा सा होना चाह रहे हो कि हाँ बिल्कुल। भाई, मैं ये- बोलता ये रहा हूँ, बात बात एकदम एकदम सही सही है, है। पहले से तरीके ही मैं भी पहले नहीं से मान रहा ही हूँ। आपने आउट करवा दिया होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी हाँ, है। मैं वही कह रहा देखो रोहित का भी हमने क्या बोला कि वो भी बहुत शाना शाना है, तो खैर, उसने yes. भी खाट खाट का पानी पिया है, और वो तो पीआर में चैंपियन है ऐसा लगता है। उसकी वाइफ तो वैसे भी बहुत पीआर की बहुत सीनियर उसमें है पोजीशन में, और उन्होंने पहले भी जो विद्या बालन वगैरह ट्वीट आए थे दुनिया के सामने कि पीआर इनको आता है एज अ हथियार यूज करना, है ना। तो इस बार अगर ये खबर हुई, अगेन मैं नहीं बोल रहा कि वो जर्नलिस्ट का सोर्स क्या था, वो ऑब्वियसली सोर्स पूछ भी सकते आप, लेकिन फायदा अल्टीमेटली किसको हुआ है? रोहित को ही फायदा हुआ अल्टीमेटली। हाँ, लेकिन रन भी बनाने स्कोर आना भी वो पड़ते थोड़ी हैं। शॉर्ट शॉर्ट थोड़ी था। पहले ऐसा करवा दो और फिर रन ना आए, तो फिर आपके अपने ऊपर ही आएगा, एडेड प्रेशर तब डाल आपके रहे ऊपर हो। आएगा। तो रोहित वाली कंस्पिरेसी थ्योरी में मैं तो इतना नहीं मानता। मुझे ये लगता है कि किसी ना किसी ने, जो नहीं चाहता था कि रोहित शर्मा कब ये टीम में रहे, उन्होंने एक खबर आउट करवाई है, और कहीं ना कहीं ये आगरकर या गंभीर कैंप वाला ही कोई हो सकता है। उसी पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि शायद अगर वो मन बना चुके थे, जैसे आजकल तो लोग बड़े धड़ल्ले से क्रेडिट खा रहे हैं कि सबको पता था रोहित बाहर होने वाले हैं, और रोहित बाहर है, खुद रिजाइन करके चले जाए। इतनी बेवकूफ़ी की बातें उन्होंने ज़िंदगी में नहीं सुनी थी कि भाई उसको पहले सीरीज तो देख लो क्या करेगा वो। तो जिसने भी अब आउट करवाया, पब्लिक को माइंडसेट ये रेडी करवाने के लिए करवाया कि हाँ भाई इसके बाद रोहित को शायद आप नहीं देखेंगे। बी, रोहित के ऊपर भी एक्स्ट्रा प्रेशर कि भाई और ज्यादा इसको मेंटली डिफीट करो कि अब इसके रन ही ना आए। जब बंदा यार कैसे खेलेगा जब उसको पता है उसका लास्ट मैच है ये, है ना। बट वो रोहित की महानता है, और आपने वो बनाया कि रोहित पे जब जब ऐसी गाज गिरने वाली होती है वो हमेशा स्कोर करता है, हर मूवमेंट में करता है। उसने सीधा 138 एग्जैक्टली, मैं भी आपने बोला ना परसेप्शन वाली बात। अब मैं ये कह रहा था, परसेप्शन तो नो डाउट दोनों तरफ हो सकते हैं, दोनों कहानियां, दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन पैटर्न ये कहता है कि रोहित शर्मा के साथ ये पिछली 3-4 बार हो चुका है कि जहां पे उन पे डाउट हुआ है उन्होंने स्कोर किया है, और उन्होंने बोला भी आज कि बिना आउटसाइड नॉस के तो फन भी नहीं है मेरे लिए, मुझे मजा भी नहीं आता फिर खेलने में। अब तो मजा आ रहा है। अब जैसे कोहली बोलते हैं ना, प्रेशर इज अ प्रिविलेज, मेरे ख्याल से दैट सेम गोस फॉर रोहित शर्मा कि प्रेशर इज अ प्रिविलेज, कि मैं प्रिविलेज लेके प्रेशर ले रहा हूं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। और लॉर्ड्स में जाके यार वनडे क्रिकेट के अंदर इंडिया के इकलौते बैटर बन गए जिन्होंने 100 मारा लॉर्ड्स में। सो Second खैर highest जहां score तक बना बात दिया है जो ever। कमबैक्स, रोहित शर्मा मैन ऑफ कमबैक्स भाई, उसकी बात कर लेते हैं। करेंगे भी। कुछ क्या लगता है आपको, गंभीर साहब का पलायन क्या निश्चित है? आपने कुछ भगवान जी से बात करी हो, प्रार्थना की हो? सर ऐसे कुछ नहीं है, बट सर नहीं जा रहे 27 वर्ल्ड कप तक कहीं, मुझे तो नहीं नहीं लग जा रहा रहे। तुम कभी कहीं जा रहे हैं। तो हम कहीं चले जाएं तीर्थ यात्रा पे? सर हम कौन जाएगा? सर फिर हमें तो अगर मैचेस वो भी नहीं जा रहे और हम भी नहीं जा रहे तो क्रिकेट कहाँ जाएगी? बैठेंगे। क्रिकेट फिर नीचे ही जाएगी। सर देखिए, आप देखिए ना, हम मैच हारे कोई दिक्कत नहीं, बट सारा जो फोकस था वो रोहित शर्मा की सेंचुरी पे ही था। हम लोगों को कुछ खुशी के हम पल चाहते मिले, थे कि रोहित खेले अच्छा, और अगर आप देखेंगे जो आप ही ने बड़ी शुक्र है भगवान का कि 100 ही मारा है। बड़ी शुक्र। अगर 70-60 मारता ना तो भी बाहर हो मजा नहीं जाता। आता। अंडर 50 और आपने जो एक्चुअली उसने 138 ही मार दिए। सेकंड हाईएस्ट स्कोर एवर एट बाहर में जाओ। और आपने जो बात बोली ना कि टीम हार गई, बट रोहित शर्मा विराट कोहली कितने निश्चिंत लग रहे थे कि हमने अपना हंस रहे काम थे। कर दिया है। हंस रहे थे वो, तो अब बाकी चीजें जो होंगी जैसे वो ये हाथ अरेस्ट में- होके हंस रहे थे, शर्म ही नहीं कोई। हाँ बताइए, कोई क्योंकि दिक्कत इन्होंने नहीं। इनका काम हो गया मुझे पता था ना, अंदर जेल में आप इन्होंने जीत गए हाँ, थे, तो मैं आपको जीतना बेल था। कराने आया। नहीं, जेल कराने आए थे क्या? जो जीतने थे वो बचाने जीते थे। आया। जी। मतलब सर हमारा बोर्ड जो है वो इतना स्ट्रांग है, तो उन्होंने अगर गंभीर सर को 2027 तक भैया दे रखी है, एक आपने डोरी दे रखी है कि आप कहीं नहीं जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, तो इतनी जल्दी तो वो हटेंगे नहीं, कुछ एक्सट्रीम हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं जिता पाएंगे, न्यूजीलैंड भी हार गए प्लेयर्स। अब जैसे इन्होंने बोला था प्रियांशु ने कि भाई मुझे लगता है गंभीर के जाने के कारण रोहित है। मुझे लगता है कि पहला धक्का तो विराट ने दिया। बिल्कुल। जब विराट ने रन मारने शुरू करे, बिकॉज विराट के ऊपर भी बात होने लग गई थी, ऑस्ट्रेलिया में 2 डकाए, तीसरे मैच में रन आए, उसके बाद 100 ऐसे मारने लग गया कंसिस्टेंटली। रोहित ने सेकंड हाईएस्ट रन मारे होंगे, विराट तो बहुत ही रन मार गया ना। इस इंग्लैंड सीरीज में भी देख लो, दोनों मैच में दोनों रन ने 50 है। वो कम मिस कर गया 100, अदरवाइज 100 बनता था दोनों मैच में, दोनों मैच अभी 100 के लिए नहीं में, खेले दोनों मैच में। लेकिन चलो वो 388 का चेस था, उसको मारना था, एंड में वो फंस गया, वडेवर। लेकिन विराट ने जो वो इंटरव्यू दिया चलते आईपीएल में कि आइदर बी ऑनेस्ट और बी क्वाइट, जब उससे पूछा गया कि 27 वर्ल्ड कप खेलना, तो उसने बोला यार मुझे खेलना है,
बट बार बार अगर तुम मुझसे ड्रामा करोगे कि एक दिन स्कोर आ गया तो हाँ भाई विराट वेरी गुड, एक दिन स्कोर नहीं आया, नहीं यार देखो आपको प्रूव करना पड़ेगा, स्कोर नहीं आएगा तो हमारे पास भी, ये बकवास करोगे अगर आप, तो आइदर बी ऑनेस्ट और बी क्वाइट। वो तो खेलना चाहता है। जब उसने ये इंटरव्यू दिया ना, उसके बाद से पहले भी पता था लोगों को, राइट, दबी जबान में सब ये बात करते थे कि गंभीर का ट्रीटमेंट विराट और रोहित से, जब से टेस्ट मैच से ये लोग बाहर हुए थे, कि बहुत ही घटिया ट्रीटमेंट हो रही है और बड़ों की, आपकी सीनियर प्लेयर्स की इज्जत नहीं हो रही। लेकिन जब विराट ने बोल दिया, उससे पता चल गया था कि विराट का हो गया अब बस, कि अब वो और बदतमीजी नहीं सहेगा, क्योंकि वो भी सनक है ना भाई। जब बंदा अपना 100% कमिटमेंट दे रहा है, ये तो उसने इंटरव्यू में बोला मैं अपना 100% कमिटमेंट दे रहा हूं, दैट इज ऑल आई कैन गिव। रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं भाई, प्रिपरेशन है उसके लिए करते हैं, एग्जीक्यूशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और रन आ भी रहे हैं। लेकिन हर दिन आना, कभी नहीं भी आते भी, क्रिकेट है भाई, सबको पता है। तो वो दिन से पहला धक्का लगा गंभीर को, आई थिंक, कि पब्लिकली विराट जैसे प्लेयर ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई अपनी जबान ना बंद कर लो, बहुत तमाशा हो गया, मैं खेलना चाहता हूं 27 वर्ल्ड कप। आप बात, और ये तभी तो बोलता हूं यार, गंभीर तो ठीक है, अगरकर कौन है भाई, नॉन कमिटल है, फिर आके बोल रहा है कि होपफुली दे कैन स्कोर, ये बकवास चल रही है, तो विराट कोहली के बारे में बोलोगे। इसीलिए उसने ये बोला, परसेप्शन पूरी पब्लिक को भी समझ में आ गई कि हाँ भैया ये नाटक गंभीर ही कर रहे हैं शायद। उसके बाद अब जब ये सीरीज शुरू, पहले तो ये हार गए, पहले विराट ने धक्का मारा, सेकंड गंभीर ने खुद अपने आप को लात मारी। क्यों? ड्रामेबाजियां करके, चलो जी श्रेयस भी है, शुभमन भी है, फालतू की लंबी लंबी छोड़ रहे हो आप, जीत कुछ नहीं पाया। बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक के, सूर्या निकल गया, अक्षर चेंज हो गया, तिलक वर्मा आ गया, श्रेयस अय्यर आ गया, वहां पे शुभमन गिल, सब कुछ हो गया, ऋषभ पंत भी निकल गया वाइस कैप्टनसी से, सारे डिसीजन किसने, और गंभीर खुद हीरो बन रहा है कि जी प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी जब आप बातें करते हो ना, खुद के रिजल्ट भी फिर पब्लिक देखती है। उसके बाद ये जीता कुछ नहीं, तो सेकंड धक्का गंभीर ने खुद को मारा। और तीसरा नेल ऑन द कॉफिन आई थिंक तब पड़ा है जब ये रोहित शर्मा की खबर आउट हुई कि कोच भी नहीं चाह रहा और सिलेक्टर भी नहीं चाह रहा, ये दोनों सेम पेज पे अगरकर और गंभीर, और रोहित ने मार दिया 138। उसके बाद तो मतलब ये हो गया ना कि 1 2 3, एक विराट का डिसेंट एक तरीके का, फिर गंभीर के रिजल्ट्स, और तीसरा रोहित शर्मा की पारी। उस दिन जब ज्यादा जरूरत थी, वो जब पड़ गई राइट टाइम पे पड़ गई, वो ये ना 100 सुनार की एक लुहार की, जब वो पड़ गई राइट टाइम पे, तब इनका जो ये पत्तों का, सॉरी पत्तों आपका एग्जांपल दे दिया आपके, जो आपका शीशे का एक महल था ना, वो थोड़ा सा अब कांच ना जो है उसके बेस जो है ना उसका निकलता जा रहा है। और पहला मेरे को लगता है झटका ही लगेगा कि अगले महीने या 1 महीने शायद अगरकर का बचा है, शायद उसके बाद उसको एक्सटेंशन ना मिले और अगरकर निकल जाए। बट सर मुझे इसमें एक डाउट है जी, आपने अगर रोहित के साइड का भी जो हमने सारे जो बयान देखे कि उनके प्यार से यही आए हैं कि टीम हम उनकी तरफ नहीं दिख रही, अब शायद उनको फोर्स्ड रिटायरमेंट करवाई जाएगी। फिर एक दूसरा पक्ष भी आया कि वो भी खुश नहीं है टीम मैनेजमेंट से। अब नहीं, क्योंकि ये किस तरफ की न्यूज़ है? वो भी खुश इसलिए नहीं है बिकॉज उनको बोला गया कि रिटायर कर लो, बट ये तब रोहित ने बोला कि भाई मैं क्यों रिटायर करूं, मैं तो खेलना है। उसके बाद सर अगर आप एक एटमॉस्फेयर में रोहित गंभीर, अगर ये सब इतनी अटकलें चल रही हैं, कोई किसी से इतना खुश नहीं है, तो फिर ये बालकनी में इतनी हंसी टिटोलियां कैसे हो सकती है जब एक दूसरे को पता है कि दिल में कुछ है ही नहीं दूसरे के लिए? डैमेज कंट्रोल। आपको क्या लगता है डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं हो सकता? सर अगर हम दोनों को पता है सर, कि हम आपस में दोनों की हमारी नहीं पता बन क्या पा है, रही जब तो वो मान लिया, नाटक कर लेंगे, मान लिया, सीधी सी बात है। लेकिन आप गेम छोड़ के तो नहीं भाग सकते ना, भारत के लिए मजबूरी मैं है ना। आपके साथ नाटक तो नहीं करूंगा नाटक बालकनी की में। बात क्यों नहीं कर सकते आप? नाटक की बात नहीं है। देखो रोहित की तो हमेशा गंभीर से बात होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं होती थी। रोहित तो ऐसा आदमी ही नहीं है कि वो जो है वो अगर आपसे कोई बात भी हो गई तो आके बात नहीं करेगा। तो फिर ये बयान बाहर कैसे आ गया कौन सा बयान आ गया बाहर कि भाई रोहित शर्मा जो रोहित शर्मा का क्या बयान आया मैं बता दूं कि सिलेक्टर्स ने उसको बताया कि भाई हम आपकी बियॉन्ड देख रहे हैं, तो उसने बताया कि नहीं मैं तो खेलना चाहता हूं, तो वो नाखुश है। उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? बट उसके बाद ये बालकनी वाला किस्सा अरे हुआ भाई ना। तो क्या प्रॉब्लम मुझे है? क्या लग रहा है पता क्या, कि मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हो ना, रोहित कोहली का- ऐसे आपने विराट को देखा ग्राउंड पे गंभीर के साथ? वो भी हंस रहे थे अब। ग्राउंड पे हाँ कहां पे था? आइए ग्राउंड? फोटोज, आइए फोटोज, कहाँ पे था शुरू में? हाँ आई practice है जब वो चल भी रही थी ना फोटोज उसकी, आई है। प्रैक्टिस के साथ जब में आपका हंस के बातें कर रहे हैं। एम्बेसी में गए, एम्बेसी में साथ में बैठे हाँ। थे। उसके बाद ग्राउंड पे एक विजुअल आ गया और वो बैल्कनी में भी आ गया। बस। ये बीच में कोई इंटरवेंशन हुई है? हुई है जब ये जयशा की हुई 2 है दिन या पहले। किसी की हुई है, मैं यही कह रहा हूं। जैसे ही रोहित की खबर आई है ना, बीच में किसी की इंटरवेंशन हुई है कि ये सब आप लड़ाई झगड़े बंद करें, आपस में आराम से रहें। और ये मुझे MS ऐसे धोनी किसी लगता को है। बोल देते ना, उसकी वजह से तो बालकनी MS धोनी ने करी हो, जयशा ये ने मुझे करी हो, लगता है, किसी ने भी बड़े करी हो, देखो किसी ने भी करा हो, लेकिन ये ज्यादा दिन चलने नहीं वाली ये चीजें। आप अगर बच्चों को बोलते ना कि यार आप लड़ाई ना करें,
वो जैसे ही वो पापा मम्मी साइड होते हैं ना, उन्होंने फिर एक दूसरे के बाल ही नोचने। सिद्धार्थ से ज्यादा किसको पता है, तो काफी मार खाई है उन्होंने। तो ये तो होना ही है आगे, या तो वो हट जाए या ये हट जाए, लेकिन अभी बात और अल्टीमेटली अब गंभीर नहीं यार हटना। मैटर पता है क्या है, देखो ना, मैं कल एक्चुअली देख रहा था ये चीज कि इन लोगों ने कल सबसे पहली बात, ईशान किशन, हाउ द हेल ही कैन कम एट नंबर 4। स्पिनर्स आ रहे थे, श्रेयस अय्यर बेटर प्लेयर है स्पिनर का, केएल राहुल उससे बेटर प्लेयर है। आप ईशान किशन जो कि घटिया फॉर्म में है, आप उसको ऊपर भेज रहे हो, जबकि मैं कुछ बताऊं विद ऑल ऑनेस्टी, 50 बॉल पे 100 रन आप अगर उसको T20 फॉर्मेट में लेके चलते हो, जितनी विकेट्स आपके हाथ में थी, बनने चाहिए थे। हाँ। बनने चाहिए 8 थे, में 100% 93, बनने चाहिए। 8 में 93 आराम चाहिए। से आपसे बने नहीं, क्यों? क्योंकि आपने अटपटे डिसीजन लिए। पहली बात तो आप बॉलिंग का खिलाते हो यार, आपको पता है कुलदीप को खिलाना चाहिए था। अरे कुलदीप की बात तो अलग ही है। हम लोग शाम को देख रहे थे सिराज के स्टैट्स, सिराज के स्टैट हमने देखे, सिराज है, शमी है, इतने- बहुत लोग हैं। शमी को तो चलो मैं कह रहा हूँ शमी बहुत को रन खाए चाहिए। उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर अभी रिसेंटली, लेकिन सिराज ने तो ना रन दिए हैं, विकेट अलग ली है, उसके 3 इंटरनेशनल मैच भी अच्छे गए हैं, आपने स्टिल सिराज को साइडलाइन कर दिया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? I'll tell you the reason. क्या? What I think is the reason, और इसी पे सवाल उठा सकते हैं आप कि आप अपने प्लेयर, जो कि दुनिया याद रखे कि गंभीर ने प्लेयर दिया है यार, यही मेरे को तो यही लगता है भाई। अगर आपको, मैं तो इसी पे सवाल उठा रहा हूँ, मैं तो इसी पे सवाल उठाऊंगा कि सिराज आएगा तो वो ग्रो किया है विराट कोहली के अंडर, विराट कोहली ग्रो किया है धोनी के अंडर, रोहित शर्मा ग्रो किया है धोनी के अंडर, जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा के अंडर, हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा विराट कोहली के अंडर, इस सबको लगा लो ना आप, है ना, ये एक पैटर्न चल रहा है, राइट। अब गंभीर क्या बोलेंगे कि मेरे अंडर कौन आया है? मेरा दे हर्षित राणा, दे वॉशा, दे वरुण चक्रवर्ती, है ना, दे अब गुरनूर भी आ गया, दे प्रसिद्ध। तो ये एक मतलब मुझे तो इसी पे सवाल उठाती है पब्लिक के अपने भी लेगेसी क्रिएट। अगेन इट कम्स डाउन टू क्रेडिट। यस, जो आपने पूरी जिंदगी जिसकी तूतनी बजाई कि भाई एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, क्रेडिट नहीं देना चाहिए एक आदमी को, सबको देना चाहिए, उस वो जो आपको चुभी हुई है बात, शायद उसी पर सवाल उठाते पूरे लोग कि वो क्रेडिट फिर आपको सबसे ज्यादा चाहिए था। मतलब ये आदमी सोच तू क्या ईगोइस्टिक चीज, अगर एग्जांपल दूं मैं, फिर ईगो क्या चीज होती है कि क्या ये वाकई समझ रहे थे कि 2011 के बाद सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और एमएस धोनी इनको कंधे पे उठा के लैप लगा रहे होते, सचिन को नहीं, क्योंकि ये है असली, ये है सबसे बड़े। इन्होंने 97 मारे, इन्होंने 97 मारे, सोचो आप, इन्होंने 97 मारे, इन्होंने 2007 में मारा, वहां 2007 इरफान पठान ले गया प्लेयर ऑफ द मैच, 2011 में एमएस धोनी ले गया प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि मैं 97 के साथ अकेला तनहा खड़ा हुआ। सचिन तेंदुलकर क्या जीत पाया? मैंने जिताया एंड में 2011 में 97 मार के। धोनी मेरे साथ बना है, मैं वो एक शॉट ना मारता 100 हो जाता तो मैं था प्लेयर ऑफ द मैच। मैं माइलस्टोन्स के लिए नहीं देखता, माइलस्टोन क्यों, माइलस्टोन घटिया होते हैं, 100 क्यों बनाने, 97 बन रहे तो। सो अगर आप गंभीर को कंधे पे उठा के शायद घुमा देते तो आज हमारे दिमाग ना घूम कर रहा। देते, मेरे को लग रहा है कर ही देते। मुझे इसीलिए मैं टाइम पूछ रहा मशीन में आना हूं, पड़ेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं बार बार कि कहीं ना कहीं एक रंजिश बोल लीजिए या एक दुख बोल लीजिए, एक दर्द पीड़ा कष्ट बोल लीजिए, और कहीं ना कहीं एक प्रूव करने की सनक कि मैंने ये प्रूव करना है कि मेरे तरीके से इंडियन क्रिकेट को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। मेरे से पहले गलत बंदे थे। हरकतें हो रही थी, मेरे से पहले लोग कमिटेड नहीं थे, मेरे से पहले शायद लोग देशभक्ति नहीं थे, मेरे से पहले सिस्टम घटिया था, मेरे से पहले लोग अपने लिए खेलते थे। भाई सबसे पहले तो इनके जितने बातें करते ना, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा हेट्रेड लगती है विराट कोहली के लिए। ये जो बार बार माइलस्टोन और ये वो है ना कि अपने माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते, मतलब तो बोलना क्या चाहते हो कि माइलस्टोन के लिए नहीं खेलते। अब उसने 5400 मारे हुए ओडीआई में भाई, एंड इसमें पता है 5400 प्रियांशु सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपके 1100 है, आपसे 5 गुना ज्यादा, 5 गुना। एंड इसमें पता है सबसे ज्यादा गलती क्या है बात, गौतम गंभीर की चलो अपनी हो सकती है, सबसे ज्यादा विराट कोहली के लिए प्रॉब्लम ये थी कि जब 26 का वर्ल्ड कप था ना, आपने सब प्लेयरों के दिमाग में घोट के बताया था स्टेटमेंट माइलस्टोन वाला, सब प्लेयरों, नॉट सिर्फ सूर्या, उनके पास सबने आके माइलस्टोन प्रियांशु, दिस इज व्हाई यू वांटेड, मे बी यू वांटेड अ रबर स्टैम्प कैप्टन, कि आप जो बोले वो हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि आपके डायलॉग रिपीट कर दे। सब प्लेयर और फिर आपने उसको करा क्या, ये सब करवाने के बाद, सलाम साहब करवाने के बाद लात मार के निकाल दिया आपने वर्ल्ड कप के तो वॉशी को भी बाद। निकाल आज बेचारा बाहर बैठ के, वॉशी तो इंजर्ड है ना, निकालेंगे आज आप बाहर बैठ के वो ट्वीट वो कर रहा है, इंस्टाग्राम स्टोरी डाल रहा है।